वो सन्नाटा जो कानों में गूंजता ही नहीं है बल्कि रूह को खरोंचता है। जहाँ पर सन्नाटा सबसे अधिक होता है वहीं पर सबसे भयानक चीखें दफन होती हैं। और इसी का उदाहरण है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित एक रेलवे स्टेशन बेगुन कोडोर। शुरुआती दिनों में जब पहली बार यहाँ से ट्रेनें गुजरी तो लोगों ने यहाँ पर हवाओं में कड़वाहट और भारीपन महसूस किया। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद सुबह को वह और उसका पूरा परिवार मृत पाया गया। यह इंसिडेंट होने के करीब 42 वर्षों तक यह स्टेशन एक सन्नाटे में तब्दील हो गया। ट्रेन के पहिए यहाँ पर रुकना भूल गए, सिग्नल हमेशा के लिए लाल हो गए और लोको पायलट्स के लिए ये जगह ऐसी बन गई थी कि वे अपनी जान को हथेली पर रखकर पार करते थे। तो आइए पुरुलिया स्टेशन की इस भूतिया जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पुरुलिया की वो सूखी जमीन जहां पर हवाएं भी अपना रास्ता बदल देती हैं। 1960 का वो साल जब इस स्टेशन की नींव रखी गई थी तो किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था विकास की ये पटरी सीधे मौत और सन्नाटे के एक ऐसे जंक्शन पर रुकेगी जहां से वापसी का रास्ता केवल खौफ से गुजरता है। उस वक्त खुशी में एक अजीब सी खामोशी छिपी थी जिसे शायद वहाँ की हवाएं पहचान गई थी, लेकिन इंसान अपनी तरक्की के शोर में ये सुन नहीं पाया। शुरुआती दिनों में बेगुन कोडोर एक सामान्य स्टेशन था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गईं। स्थानीय कहते हैं कि ये स्टेशन बनने से पहले ही यहाँ की ज़मीन ने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी थी। निर्माण के दौरान छोटी मोटी घटनाएं होना या फिर मजदूरों का अचानक बीमार पड़ना, इन सभी घटनाओं को कोइंसिडेंट कहकर टाल दिया गया। लेकिन 1967 की शाम को स्टेशन मास्टर ने कुछ ऐसा देखा। एक धुंधली शाम को स्टेशन मास्टर ने पटरियों के बीच एक साये को देखा। वह साया इंसानों के जैसे तो था, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं। वह हवा में ऐसे तैरा था जैसे उसका जमीन से कोई वास्ता ही न हो। अगले दिन जब सूरज उगा तो स्टेशन की रौनक गायब थी। स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार सरकारी आवास में मृत पाया गया। आधिकारिक फाइलों में इसे आत्महत्या या किसी बीमारी का हवाला देकर बंद करने की कोशिश की गई। इसके अलावा कई लोगों ने स्टेशन पर अंधेरे में किसी महिला को ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए देखा, तो किसी ने प्लेटफार्म पर अपने आप कुर्सियों को हिलते हुए देखा। इस इंसिडेंट के बाद 1967 से 2009 तक ये स्टेशन एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। ट्रेनें यहाँ से गुजरती तो थीं, लेकिन लोको पायलट्स को ये हिदायत दी गई थी कि रफ्तार बढ़ा लो, पीछे मुड़कर मत देखना। एक रेलवे कर्मचारी ने बताया कि हमें ये आदेश दिए गए थे कि ना ही यहाँ पर हॉर्न बजाना है और ना ही ट्रेन को रोकना है। लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रेन रुक जाती है तो वो औरत कोच में घुस जाती है। बेगुन कोडोर के स्टेशन पर जो साया देखा जाता है उसके बारे में बुजुर्ग बताते हैं 1960 के दशक में उस महिला की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली वो काली शाम जब बेगुन कोडोर स्टेशन पर एक धुंध का पहरा था। वो महिला कोई बाहरी महिला नहीं थी, बल्कि आसपास के ही रहने वाले गांव की एक साधारण महिला थी जो अपनी मंजिल की तलाश में पटरियों को पार कर रही थी। कहते हैं कि उस शाम स्टेशन पर सन्नाटा कुछ
ज़्यादा ही गहरा था और दूर से आते हुए ट्रेन की गूंज शायद उस महिला ने सुन नहीं पाई। जब तक उसने महसूस किया कि उसकी मौत लोहे की पटरियों पर दौड़ती हुई उसकी ओर बढ़ रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस तेज रफ्तार ट्रेन ने उस महिला को अपनी चपेट में ले लिया। उस महिला के शरीर के अंग कई मीटर तक बिखर गए। वह चीख जो इंजन के शोर में कहीं दब कर रह गई और सन्नाटे में वो चीख आज भी गूंजती है। इसके बाद ये स्टेशन एक घोस्ट स्टेशन बन गई और यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। पटरियों पर जंग आ गई, स्टेशन की इमारत पर झाड़ियाँ उगाई और सिग्नल के खंभे एक कंकाल की तरह खड़े होकर किसी आपदा के आने का संकेत देते रह गए। इसके बाद 1990 के दशक में कुछ शोधकर्ताओं ने यहाँ पर रात बिताने की कोशिश की, तो जो वहाँ पर रिजल्ट आए वो रूह को कपा देने वाले थे। EMF मीटर की सुइयां अचानक से पागलों की तरह दौड़ने लगती और वहाँ का तापमान अचानक नीचे गिर जाता था। यहाँ पर हवा में उन लोगों ने एक अजीब सी गंध महसूस की, जैसे वहाँ पर कुछ जल रहा हो। इसके बाद 2009 में ममता बनर्जी के कार्यकाल में इस स्टेशन को खोलने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर उत्साह से भी ज़्यादा डर और संशय का माहौल था। स्टेशन को दोबारा रंगा गया और नई नई लाइट्स लगाई गई, लेकिन क्या वो नई नई लाइट्स उस अंधेरे को मिटा सकती हैं? आज भी कोई भी व्यक्ति अकेला स्टेशन की उस छोर तक जाने की हिम्मत नहीं करता है। आधी रात को पुरानी रखे हुए घंटियां अपने आप बजना शुरू कर देती हैं। वहाँ के सन्नाटे में आज भी पायलों की छन छन और किसी के रोने की आवाज़ रिकॉर्डिंग उपकरणों में रिकॉर्ड की गई। यही कुछ इंसिडेंट हैं जो साइंस को चुनौती देने के लिए काफ़ी हैं। स्टेशन पर भले ही नई नई लाइटों को लगा दिया गया है, लेकिन वो डर आज भी जिंदा है। रात में लाइट कपकपाने लगती हैं और आज भी अगर कोई मुसाफिर रात को उस स्टेशन पर उतरता है तो वो सबसे पहले इसके बारे में सोचता है और उसे वो घटनाएं याद आ जाती हैं। विज्ञान की रोशनी कितनी ही तेज क्यों न हो, वह उस अंधेरे को पूरी तरह से खत्म कभी नहीं कर सकता जो इंसानी यादों और इतिहास में दफन हो चुका है। कुछ मौतें कभी पूरी नहीं होती हैं और कुछ आत्माएं अपनी मंजिल को पाने के लिए सदियों तक इंतजार करती हैं। याद रखिएगा, बैंगन कॉरिडोर की पटरियां आज भी उतनी ही प्यासी हैं जितनी वो 1967 की काली रात को थी। सफ़र खत्म हो सकता है, लेकिन बैंगन कॉरिडोर का वो इंतज़ार आज भी जारी है। वहाँ का सन्नाटा हर राहगीर से केवल यही खौफनाक सवाल पूछता है, क्या आप वाकई इस सफ़र में अकेले हैं? तो दोस्तों, आप सभी को बैंगन कॉरिडोर स्टेशन के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।